का विषय। तो ये निर्णय श्रीमद् भागवत महापुराण की गजेंद्र मोक्ष की कथा इसका निर्णय करती है। गजेंद्र जब जल में डूबने लगा, ग्राह उसे जल में खींचने लगा, सारा प्रयास करके गजेंद्र थक गया। उसके परिवार के लोग भी उसे दुख में छोड़ करके चले गए। अंत में गजराज को भगवान की याद आई। राजा परीक्षित ने वहां पर पूछा है कि वो तो पशु था, उसको भगवान की याद कैसे आ गई? भक्ति के भी संस्कार होते हैं। अगर पूर्व जन्म में व्यक्ति ने भक्ति किया है तभी भक्ति का बीज अंकुरित होगा, नहीं तो भक्ति का बीज अंकुरित नहीं होगा। तो वहां पर वेद व्यास जी ने यही कहा है, प्राग जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। पूर्व जन्म में उसने भगवान की भक्ति की थी, इसलिए उसे भगवान की याद आ गई। और ऐसे भी व्यक्ति जब हार जाता है तभी हरि को याद करता है। चारों तरफ से हार जाने के बाद ही गजराज ने भगवान श्री हरि को पुकारा। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति हार जाता है तब हरि को पुकारता है। और हरि को पुकारने का फल क्या है? बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। अगर व्यक्ति हरि का स्मरण करता है तो हरि क्या करते हैं? बोले हरि का मतलब ही है दुख का हरण करने वाला। जो दुख का हरण कर ले, पाप का हरण कर ले, क्लेश का हरण कर ले, उनका नाम हरि। हरति इति हरि। जो पाप का दुख का अपहरण कर लेते हैं ऐसे प्रभु का नाम हरि। तो गजराज ने भगवान हरि को पुकारा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। लेकिन गजराज ने बड़ी बुद्धिमानी की। वहां पर गजराज ने सोचा मैं किसको पुकारूं? गजराज ने सोचा परब्रह्म परमात्मा को मैं पुकारूं। और परब्रह्म परमात्मा कौन है? वो निर्गुण है कि सगुण है? और अगर सगुण है तो सगुण में वो शिव हैं कि ब्रह्मा हैं कि गणपति हैं कि दुर्गा हैं कि सूर्य हैं कि चंद्रमा है? इसका निर्णय कौन करे? और गजेंद्र ने सोचा कि जब तक मैं निर्णय करूंगा कि परम तत्व कौन है और निर्णय करने के बाद मैं उसे बुलाऊंगा अपनी रक्षा के लिए, तब तक तो काम ही निपट जाएगा। इसलिए गजराज ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। यही गजेंद्र मोक्ष की सबसे बड़ी विशेषता। पूरी गजेंद्र मोक्ष की स्तुति आप पढ़ लो। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की है, लेकिन कहीं भी किसी श्लोक में गजराज ने भगवान का कोई नाम नहीं लिया। बिना विशेषण का नाम, कहीं भी कोई विशेषण नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः नैते यदोपसस्फुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलमयो हरिराविरासीत्। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम, निर्विशेष रूप से गजराज ने भगवान को पुकारा, कहीं नाम नहीं लिया। गजराज ने यही कहा कि जो सबके अंतर्यामी है वो हमारी रक्षा करें, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ वो मेरी रक्षा करे। यस्मिन् इदं यतश्चेदं एनेदं च इदं स्वयं। ये सारी सृष्टि जिस परमात्मा से उत्पन्न हुई, ये सारी सृष्टि जिस परमात्मा में प्रतिष्ठित है, वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। अब वो चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे गणपति हो, जो हो आवे, अभी निर्णय हो जाएगा। इसलिए गजराज ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम। और परिणाम उसका देखें कि ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवता, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये जितने देवता थे सब बैठे बैठे देख रहे थे इस लीला को। ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः। अपने अपने पद और अपने अपने पद के चिन्ह के अभिमान में अपने अपने स्थान पर सब बैठे रहे और कोई गजराज की रक्षा करने के लिए नहीं आया। वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिख दिया, ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः। अपने अपने लिंग के अभिमान में, लिंग माने चिन्ह, लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम, जो उनका अपना पहचान, जैसे आज भी डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, बैच,
अलग अलग अधिकारियों के अपने अपने चिन्ह होते हैं, उसी प्रकार सबके अपने अपने जो चिन्ह, त्रिशूल, डमरू, खड्ग, कमंडल इत्यादि जो उनकी अपनी पहचान है, उस पहचान को लेकर के वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे और कोई गजराज की रक्षा के लिए नहीं आया। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, लेकिन भगवान आए, जबकि भगवान का भी नाम गजराज ने नहीं लिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि चक्रधारी मेरी रक्षा करें, गरुड़ वाहन मेरी रक्षा करें, कमल नयन मेरी रक्षा करें, ऐसा गजेंद्र ने नहीं कहा। गजेंद्र ने यही कहा था जो कि परम तत्व है वो मेरी रक्षा करें। तो सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने अपने गिरेबान में झांका। ब्रह्मा जी ने अपने गिरेबान में देखा, अरे ये तो परम तत्व को बुला रहा, मैं तो परम तत्व नहीं हूं, परम तत्व तो भगवान है। गणपति ने भी अपने गिरेबान में झांका, अरे ये तो परम तत्व को बुला रहा है, मैं परम तत्व नहीं हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए। इस कारण से कोई नहीं आए और परम तत्व भगवान आ गए। कैसे आए? बोले छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान, अपने गरुण के ऊपर बैठ करके भगवान आए। छंदोमयेन गरुणेन, गरुण जी महाराज भगवान के जो वाहन हैं वो वेद स्वरूप है। छंद माने वेद, छंदोमयेन गरुणेन, छंदोमय गरुण के ऊपर, वेदमय गरुण के ऊपर बैठ करके भगवान आए। इसका तात्पर्य बोले गरुण ही भगवान को वहन करते हैं, ले चलते हैं। अर्थात वेद के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान, वेद मार्ग को छोड़ करके किसी दूसरे मार्ग से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के वाहन जो गरुण जी महाराज हैं वो वेदात्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी, तो वेदात्मा गरुण के ऊपर बैठ करके भगवान आए। छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान, आए भगवान और भगवान ने देखा कि गजराज डूब रहा है और गजराज ने भगवान को आते हुए देखा। आकाश मार्ग से भगवान गरुड़ पर बैठ करके आ रहे थे और इतनी तीव्र गति से भगवान आ रहे थे कि भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। बैठ जाओ मैया। भगवान का पीतांबर आकाश में लहरा रहा था। गज निरख्यो फहरान बसन की, भगवान के पीतांबर की फहरान को देख करके गजराज देखने लगा मारा। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललकी लग्यो मुख कमल बिलोकन भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि मुझे ग्राह ने पकड़ रखा है, क्योंकि भगवान के कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सौंदर्य को देख करके गजराज व्यामुक्त हो गया। भगवान के स्वरूप को देखने लगा। वनमाला हलरत ही ऊपर, भगवान की जो वनमाला थी वो हिल रही थी वक्षस्थल पर, क्योंकि भगवान बड़ी तीव्र गति से आ रहे हैं। वनमाला हलरत ही ऊपर, दामिनी सी मृदु मंद हसन की, और बिजली जैसी मुस्कान भगवान की। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके, भगवान के तड़ित विनिंदक पीतांबर को देखकर, भगवान के मकराकृत कुंडल को देख करके, भगवान की गभुआरी अलकावली को देख करके, भगवान के सुमधुर अधरों को देख करके, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करके गजराज अपने दुख को भूल गया। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि मुझे ग्राह ने पकड़ रखा। गजराज ने सोचा भी इनकी मैं क्या सेवा करूं, ये प्रभु आ रहे हैं, इनको मैं क्या अर्पित करूं, क्या समर्पण करूं। तो गजराज ने विचार किया कि इनके पास तो सब कुछ है, एक चीज इनके पास नहीं है। धन संपत्ति वैभव तो सब भगवान के पास है। रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, समुद्र में इनका निवास है, लक्ष्मी इनकी पत्नी है, इनको मैं क्या दे सकता हूं। जो इनके पास न हो वो वस्तु दी जाए। तो भगवान के पास क्या नहीं है? बोले भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास मन नहीं है। बोले महाराज भगवान का मन कहां चला गया? बोले भगवान के मन को भगवती राधा रानी ने चुरा लिया है। भगवान के मन का भक्तों ने हरण कर लिया, इसलिए गजराज ने सोचा मैं अपने मन को ही अर्पित करूं। लेकिन भगवान को कैसा मन प्रिय है? बोले सुंदर मन, और सुंदर मन हो जाए उसी को कहते हैं सुमन। सुमन माने सुंदर मन। और मन सुंदर कब बनता है, सुमन कब होता? बोले संसार में भी रह करके संसार से निर्लिप्त हो वही मन सुमन है। जैसे कमल का पुष्प जल में रह करके जल से निर्लिप्त होता है,
जल से उसका स्पर्श तो रहता है, जल से ही उसका जीवन है, लेकिन जल से वो सिक्त नहीं होता, उससे वो भीगता नहीं। जल से में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त होता है। उसी प्रकार संसार में रह करके संसार से हमारा मन अगर निर्लिप्त है तो यही मन सुमन है, और ऐसा मन हम भगवान को अर्पित कर दें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। जय हो। और गजराज ने यही किया। गजराज ने अपने सूंड से एक कमल पुष्प उखाड़ा। किसी टीकाकार विद्वान ने लिखा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी अभी स्मरण आया कि वहां पर उत्प्रेक्षा की गई है, प्रश्न किया गया है कि गजराज को कमल कहां से मिल गया। कई वर्षों से, कई दिनों से लड़ाई चल रही थी गजराज गाह की, और कितने हाथी वहां सैकड़ों झुंड में थे। पूरा तालाब तो कर्दममय बन गया था, सारे कमल पुष्प सब ध्वस्त हो गए थे, तो कमल उसको कहां से मिल गया। तो वहां पर किसी टीकाकार विद्वान ने लिखा है कि गजराज जब भगवान की शरणागति करने के लिए समुद्यत हुआ, तो कोई जीव जब भगवान की शरण में जाने को तैयार होता है तो आचार्य उसका पुरस्कार करते हैं। आचार्य के पुरस्कार के द्वारा ही शरणागति सफल होती है, और सबसे बड़ी आचार्य तो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ के कमल को ही धीरे से वहां पर फेंक दिया, और उसी कमल को गजराज ने उठा लिया, और वही कमल लेकर के गजराज ने भगवान को अर्पित किया। उच्छिप्य सांबुज करक गिरिबाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। उस कमल पुष्प को लेकर के भगवान को अर्पित करने लगा। क्यों? बोले गजराज ने सोचा ये कमलाकांत है। ये भगवान कौन है? कमलाकांत है, और इनको कमल अत्यंत प्रिय है, और इनके अंग अंग कमल के समान ही है। इसीलिए भक्त लोग जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इनके कर कमल, इनके चरण कमल, इनके मुख कमल, इनके नेत्र कमल। तो भक्त लोग इनके अंग प्रत्यंग की उपमा कमल से ही देते हैं, और ये कमला के कांत हैं, तो इनको मैं कमल पुष्प ही अर्पित करूं। ऐसा सोच करके गजराज ने कमल पुष्प उठाया। उच्छिप्य सांबुज कर गिरिबाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण अखिल गुरोह। अखिल गुरोह माने समस्त ब्रह्मांड के पूज्य अधिपति, हे प्रभु आपको मैं ये कमल पुष्प अर्पित करता हूं। गजराज ने जब पुष्प अर्पित किया तो एक हाथ से भगवान ने गजराज के द्वारा समर्पित किए गए पुष्प को स्वीकार किया, और तुरंत दूसरे हाथ से ठाकुर जी ने गजराज की सूंड को पकड़ा और सग्राहमासु सरसकृपयोज्जहार। सूंड पकड़ करके ग्राह के सहित ही भगवान ने गजराज को पानी से बाहर निकाल दिया। बल्कि वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या है कि भगवान अपने गरुड़ से कूद पड़े। क्या पंक्ति है? गरुड़ से भगवान कूद पड़े। गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए, और गरुड़ तो आकाश में है, और वहीं गरुड़ पे बैठे बैठे भगवान ग्राह को, गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर निकाल सकते थे, लेकिन भगवान ने विलंब नहीं किया। गरुड़ जी भगवान को लेकर के नीचे उतरते। एक संत कहते थे कि गरुड़ तो भगवान का हवाई जहाज है, जब तक ठाकुर का हवाई जहाज लैंडिंग करता उसके पहले ही ठाकुर कूद पड़े महाराज। भक्त की रक्षा के लिए भगवान की जो व्यग्रता थी, भगवान ने देखा कि कहीं मेरा भक्त डूब न जाए। गरुड़ जब तक उतरेंगे और अपने पंख को बटोरेंगे और मैं उतर करके जाऊंगा, तब तक कहीं मेरा भक्त डूब न जाए। इसलिए भगवान गरुड़ से ही कूद पड़े नीचे महाराज, और उतर करके तुरंत उसकी सूंड को पकड़ा। उच्छिप्य सांबुज कर गिरिबाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। ग्राह के सहित भगवान ने गजराज को बाहर निकाल लिया, और चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट्य तस्मात्। अपने चक्र के द्वारा नक्र के मस्तक को, नक्र माने ग्राह, चक्र के द्वारा नक्र के मस्तक को काट दिया भगवान ने, और गजराज को भगवान अपने गरुड़ पर बैठा करके लेकर के वैकुंठ चले गए। लेकिन जब वैकुंठ पहुंचे महाराज तो देखते हैं वहां पर एक पार्षद पहले से खड़ा था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी से पूछा ये कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा जिसका उद्धार करने आप गए थे वही तो है। भगवान ने कहा जिसका उद्धार करने हम गए थे उसको तुम अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, ये पहले कौन आ गया? तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यही तो बात है। भगवान ने कहा क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा जो आपकी भक्ति करता है
उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्तों की भक्ति करता है उसकी मुक्ति में संदेह नहीं होता। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम, आपकी भक्ति करने पर उसको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें तो संशय हो सकता है। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम, जो आपके भक्तों की परिचर्या करते हैं, जो आपके भक्तों की सेवा में रहते हैं, जो आपके भक्तों के चरण का आश्रय लेते हैं, उनकी मुक्ति में संदेह नहीं होता। भगवान ने कहा तात्पर्य क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा कि गजराज आपका भक्त था और आपके भक्त के चरण को ग्राह ने पकड़ा था, इसलिए उसकी मुक्ति पहले हो गई और गजेंद्र की मुक्ति बाद में। भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो, जीवन में कोई साधन नहीं होगा फिर भी ठाकुर की प्राप्ति हो जाए। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, भगवान के भक्त जिसको छू दें उसको मुक्ति मिल जाती महाराज। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, भगवान के भक्त जिसको अपनी आंख से अपना मान करके देख लें वो भी मुक्त हो जाए। ये भक्तों की महिमा है, इसलिए भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के रहना चाहिए। और हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो वैष्णव मार्ग के परम आचार्य हुए, जिन्होंने वैष्णव मार्ग का, वैष्णव सिद्धांत का प्रतिपादन किया, भगवान श्री रामानुजाचार्य जब निज धाम जाने लगे तो उनके भक्तों ने कहा कि आपका अंतिम उपदेश क्या है? तो अंतिम उपदेश शरीर छोड़ते समय रामानुजाचार्य ने यही कहा कि यद्वा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम, कहीं भी रहो दुनिया में भगवान के भक्तों को अपना मानो, उनके आश्रित होकर के रहो और द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो, परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो बंधुओं, गजराज के द्वारा परम तत्व का निर्णय हो गया, भगवान आ गए और भगवान ने गजराज को कैसे बचाया? बोले संपश्यताम हरिरमोच दुष्प्रियाणाम संपश्यताम। वेदव्यास जी कहते हैं कि देवताओं के संपश्यताम माने देखते देखते गजराज को बचा लिया भगवान। बोले ये कौन सी नई बात बताई? बोले नई बात नहीं, रहस्य की बात। देखते देखते इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने देवता हैं ये केवल देखने वाले हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। संपश्यताम हरिरमोच दुस्त्रियाणाम, देवता लोग तो केवल देख रहे थे और देखते देखते भगवान ने गजराज को बचा लिया, बाकी सब देखते ही रह गए महाराज। क्यों? बोले ये तमाशबीन हैं, तमाशा देखने वाले हैं, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं। संपश्यताम। और इस प्रकार से भगवान ने गजराज को परम धाम प्रदान किया। तो गजेंद्र की कथा परम तत्व का निर्णय करने वाली कथा है। इस कथा से ये निर्णय हो गया कि यस्मिन इदम यतश्चेदम ये नेदम चैदम स्वयं, जो गजराज ने कहा था कि ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसके अंदर विद्यमान है और अंत में किसके अंदर लय को प्राप्त हो जाती है, इसका उत्तर जो वेदों में दिया गया, आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त विषम विशन्ति। जो वेद कहता है कि उस सच्चिदानंद से सृष्टि उत्पन्न हुई, सच्चिदानंद में ही प्रतिष्ठित है और अंत में सच्चिदानंद में ही लय को प्राप्त हो जाती है, इस प्रश्न का उत्तर इस कथा से प्राप्त हो गया कि वो सच्चिदानंद कौन है? भगवान नारायण। नारायण परब्रह्म, और नारायण से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव प्रपद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। सबकी मूल भगवान नारायण है और उन्हीं भगवान नारायण के 24 अवतार राम कृष्ण नरसिंह इत्यादि के रूप में होते हैं। आजकल कुछ लोग कमर कस के तैयार हैं और बैठे हैं और वो सिद्ध करना चाहते हैं कि नारायण के अवतार राम जी नहीं, राम जी अवतारी हैं। लेकिन भले कोई कुछ कहे, शास्त्र पुराण वेद और समस्त ग्रंथ और परंपराएं कहती हैं कि भगवान नारायण ही अवतार ग्रहण करते हैं और 24 रूपों में भगवान नारायण का अवतार होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के तो प्रारंभ में ही भगवान के अवतार की संक्षिप्त चर्चा श्री वेद व्यास जी ने सुनाई है, सुखदेव श्री सूत जी महाराज ने सुनाई है। तो भगवान नारायण ही परब्रह्म है, भगवान विष्णु ही परब्रह्म परमात्मा है। इसको सामान्य दृष्टि से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जितने कर्म अनुष्ठान विधि विधान होते हैं सब में भगवान नारायण ही मूल रूप से विद्यमान है। आप
संध्या वंदन करने चलो, कोई भी पूजा करने चलो तो सबसे पहले आचमन करना पड़ता है। तो आचमन में क्या बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, दुर्गाय दुर्गायै नमः, गणेशाय नमः, ऐसा नहीं बोला जाता। सूर्याय नमः, किसी देवता का नाम लेकर के आचमन नहीं होता, भगवान का नाम लेकर के ही आचमन होता है। इसके बाद कहते हैं पवित्र होने के लिए जल छींटो, तो वहां भी क्या कहते हैं? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है, वो और किसी देवी देवता का नाम नहीं। इसके बाद आप यज्ञ का संकल्प करो तो वहां भी सबसे पहले भगवान का ही नाम लिया जाता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य, गणपति गणपति, दुर्गा दुर्गा, ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? बोले परम तत्व भगवान नारायण है। इतना ही नहीं, कोई भी वेद मंत्र पढ़ो, किसी भी देवता का मंत्र हो, चाहे गणपति का मंत्र हो, चाहे सूर्य का मंत्र हो, चाहे देवी का मंत्र हो, कोई भी मंत्र पढ़ोगे उस मंत्र में उस देवता को बुलाने की शक्ति कब आएगी? जब भगवान का नाम उसके साथ जुड़ेगा, भले वो वेद मंत्र है। तो कैसे मंत्र पढ़ते हैं? बोले गणपति का आवाहन करना है तो मंत्र पढ़ते समय कहेंगे हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। हरि ओम, पहले हरि का नाम लेना पड़ेगा। गणपति ओम, दुर्गा ओम, कुबेर ओम, चंद्रमा ओम, सूर्य ओम नहीं कहा जाता। हरि ओम कह करके ही भगवान का आवाहन देवताओं का होता है। क्यों? बिना हरि के, बिना नारायण के किसी मंत्र में वो शक्ति ही नहीं आएगी। और इसके बाद भी बड़ा सा बड़ा यज्ञ को, बड़े से बड़े यज्ञ को करो, अनुष्ठान करो। अंत में समापन में यही कहना पड़ता है यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। अच्युत का नाम लेने पर ही पूर्णता होती है। ये तो भाई कर्मकांड की बात। अब शास्त्र की बात से शुरू करो तो वेदों में, चारों वेदों में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त परम तत्व का निर्णय करने वाला है। बाकी बहुत सूक्त हैं, देवी सूक्त, गणपति सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भरा पड़ा है। लेकिन उन समस्त सूक्तों में पुरुष सूक्त ही प्रधान है। और पुरुष सूक्त में पहले कहा गया कि उस परमात्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। किस प्रकार से? बोले तस्मादस्वा अजायंत, ये घोड़ा हाथी सब उसी परमात्मा से पैदा भये। और ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायतो, चंद्रमा सूर्य सब उसी से उत्पन्न हुए। फिर अंत में हुआ कि आखिर वो है कौन जिससे सब उत्पन्न हुए?